नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम उपस्थित थे विधान क्षेत्र जौहराबाद के अंतर्गत कासमाबाद में जो है बड़ा गांव में उपस्थित थे और बड़ा गांव में जो है एक सावधान यात्रा को लेकर एक जन चौपाल लगाया गया है, जिसमें जो है काफी इस गांव के हर वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं और इस जो है गांव में जो छोटे बिरादरी के लोग हैं या हर तरह के वर्ग के लोग हैं वो इस खास जन चौपाल में क्या उन लोगों को जानकारियां दी गई, किस तरह से वो लोग एक मत हुए हैं, आइए उनसे खास जानते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लूंगा, क्या नाम पड़ेगा? सत्येंद्र राजभर। आप ये जो है सावधान यात्रा को लेकर किस तरह से आप लोग योगदान अपना दे रहे हैं? हम लोग पूरा समर्थन से हैं, पूरा समर्थन से चंदा लगा के हम लोग जा रहे हैं। अभी जो है 20 अक्टूबर को भदेसर में होने वाला जो है सावधान यात्रा, उसमें आप लोग किस तरह से आप लोग अपना एक सभी ग्रामवासियों के साथ उपस्थित होंगे? हम लोग पूरा चंदा मिलाकर पूरा हम लोग वहाँ अगले यात्रा में मौजूद रहेंगे। यानी कि ये लोग खुद जो है अपने चंदा के मदद से, खुद जो है अपने जेब की मदद से वहाँ भदेसर में अपने जो है निजी साधन द्वारा जाएंगे हम लोग। तो क्या लगता है कि ये भदेसर में जो ये सावधान यात्रा जो 20 अक्टूबर को होगा, एक इस गाजीपुर के धरती पे एक बहुत बड़ा जो है एक इतिहास रचने का काम होगा? सही बात है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का एक मत जो है एकजुट जिस तरह से दिख रहा है, सभी लोगों के जो है एक पहल जो है एक दिख रही है, काफी जो है आप लोग का एक जो है इच्छा बना लिया है। तो और भी हमारे साथी इस गाँव के हैं, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है सोहन राजभर जी, ग्राम सभा मखदूमपुर, सेक्टर प्रभारी 14 जी। अब हाँ और पूछना, अब जो है आप लोग इस जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को क्या निर्देश दिए हैं? हम लोग यही निर्देश दे रहे हैं गांव-गांव चौपाल लगाकर जी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भदेसर में 20 तारीख को आने वाले हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गांव-गांव जाकर माताएं बहनें नौजवान साथियों को अवगत करा रहे हैं कि 20 तारीख को चलिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भाषण सुनने का काम करें और सावधान यात्रा को सफल बनाएं। चलिए, और इस गांव के हर वर्ग के लोग हैं, जो जिसमें से कुछ लोग आगे थोड़ा आ जाइए, जो इस गांव में जिस तरह से, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामपूजन। क्या पूरा नाम बताइए? रामपूजन राजभर। तो आप लोगों को क्या जानकारियाँ दी गई इस गांव में? ये सूचना नारी का रास्ता का नहीं वो ठीक है, लेकिन एक जन संपर्क किया जा रहा है। सावधान यात्रा जो है 20 अक्टूबर को भदेसर में होने वाला है, उस भदेसर में आप लोग किस तरह से जाएंगे? अपना जो है क्या एक यूनिटी बनाया है? कोई साधन से चले जाएंगे। तो साधन जो है आप लोग खुद करेंगे या फिर उधर से किया गया है? पैसा कितना देंगे? पैसा 50 रुपया। अच्छा, 50 रुपया। यानी कि अपना जो है एक जो भी छोटे परिवार के लोग हैं, खुद 10-50 जितना इन लोग का सपरवाह है, वो अपना जो एक जेब से जो है खर्च करके और जाने के तैयार है। आपसे भी जानकारी लें, क्या नाम पड़ेगा? आप भदेसर के जो है सावधान यात्रा जो 20 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें किस तरह से आप योगदान दे रहे हैं? वहाँ हमको जाना है, गाड़ी चंदा लगा के सब जाएंगे। खुद का जो है चंदा लगाएंगे अपने जेब से? अपने जब लगेगा तो लगा देंगे, लगेगा तो लगा देंगे। अच्छा, अब फिर चंदा लगा है तो उसमें सभी लोगों ने क्या इस समय कितना जो है चंदा दिए हैं? 50 रुपया हम दिए हैं भाई। 50 रुपया। यानी कि ऐसे बुजुर्ग जो है, एक गरीब परिवार इस भदेसर में होने वाले जो सावधान यात्रा में काफी अपना जितना सक्षम, जितना ये लोग का समर्थ है, उतना जो है ये लोग अपना एक बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम कर रहे हैं। और इस गांव के जो है महिलाएं वर्ग भी है जो हमारे सामने उपस्थित है, और इनसे भी जानकारी लेंगे। आप लोग यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा है, क्या जानकारी दी गई? जानकारी यही दी गई है कि अपना अपना चंदा लगाकर जाना है। अच्छा, तो क्या लगता है आप लोग चंदा लगाकर जाने के लिए तैयार हैं? लगता है, अच्छा, है कुछ इधर ही तो कितना चंदा आप लोग लगाए हैं? 100 रुपया लगाएंगे। अच्छा, कि क्या नाम है आपका? रीना राजभर। ये 100 रुपया अपना जो है जितना समर्थ जिसका है 10-50 ये सभी लोग लगाकर और जाने के लिए अपना जो है एकजुट हुए हैं। चलिए, और हमारे साथ है, चलिए, क्या नाम पड़ेगा? मीरा। तो आप लोग जो है भदेसर में जो सावधान यात्रा के लिए एकजुट हुए हैं, किस तरह से वहाँ पे जाएंगे आप लोग? चंदा लगाकर। कितना रुपए का योगदान दे रहे हैं? 100 रुपया। 100 रुपया।
क्या लगता है कि अपना खुद का ये चंदा लगाकर जाना और कुल उठू खाते कुल लड़का लोग काम खाते, यानी कि अपने बेटवा के लिए ये लोग जो है पूरा भरपूर जो है विधायक के साथ जो है हमारे इस जौहराबाद के जो विधान क्षेत्र के जो माननीय ओम प्रकाश जी है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ये लोग बिल्कुल एक साथ हो गए हैं, क्योंकि इनका भविष्य, इनके बेटे का, इनके जो है वर्तमान में जिस तरह से जो स्थिति है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए ये लोग जो है 150 का जितना प्रभाव है उतना कर रही हैं। तो सभी गांव वाले एकजुट होकर जाने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि उस दिन जो है सभी गाँवों में से सभी लोग वहीं पे दिखेंगे? सब लोग जाए, सभी लोग। आप लोग भी? हम तो बोल लिए साथ में। आप भी बोलिए साथ में। क्या नाम पड़ी? हमार नाम बिमला है, बड़ा गांव से बोलत है, हमरा बिमला राजभर। अच्छा, तो ये बताएं कि आप भी मतलब वहाँ जाए? हाँ हाँ, हम भी जाए। हम 100 रुपया चंदा लगा के 150 गांव से चंदा भैया बहनी लगा के हमनी का अपना जेब से गाड़ी को के हमनी का 20 तारीख के हमनी का जाए के काहे के हमनी का नेताजी आवत नहीं 20 तारीख के 19 तारीख के रोड पर स्वागत करेंगे। 19 तारीख के हमनी का नेताजी आवत नहीं 11 बजे कासमाबाद हमनी का उनका फूल माला से स्वागत करें। यानी कि इस फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए 19 तारीख को भी ये लोग पूरा जो है एक स्वागत करने का जो है अपना पूरा जो है तैयारी कर लिए हैं, और सभी जो है ये महिलाएं वर्ग इस समय इस जन संपर्क में जो है एक साथ उपस्थित है। आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? आप लोग जो है एक साथ इस सावधान यात्रा में सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कि विधायक जी के साथ जो है उनके जो है रैली में जाएंगे? किस तरह का आप लोग का विकास का क्या सोच है? जाएंगे तो जाएंगे तो कोई ये सोच होगा ना कि उनके साथ उनके रैली में हम लोग जाएंगे तो इस गांव का, आपके परिवार का जो एक विकास का जो है धारा बच सकता है, यानी कि किसी और दूसरे पे उम्मीद नहीं है। विधायक जी के साथ चलना आप लोग का पूरा जो है एकदम एकमत हो गया है ना। चलिए, ये लोग है, आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? ये बताइए कि आप लोग सभी एक साथ उपस्थित है और ये सावधान यात्रा में आप लोग जाने के लिए एक साथ हैं। तो आप जाएंगी? कैसे जाएंगे? चंदा लगाकर। कितना चंदा लगाकर आप जाएंगे? 100 रुपये लगाइए। अरे वाह, गजब के ये लोग हैं। सभी लोग 150 का, ये जो आपसे भी जानकारी ले। क्या नाम पड़ेगा? तो आप लोग सभी लोग 150 ये चंदा लगाकर जो है पूरा एकदम आप लोग एक साथ हो गए हैं। क्या लगता है कि इस जो है जौहराबाद के क्षेत्र में ओम प्रकाश जी पर पूरी उम्मीदें हैं कि इस जौहराबाद में गरीबों का जो है एक उत्थान होने वाला है, जिसको देखते हुए आप लोग विधायक जी के साथ चलने के लिए तैयार हैं? चलिए आपसे, हाँ बोलिए। ऐसा है कि हमारे का बाल बच्चा, लड़का लोग का, बहू लोग का, लड़की लोग का पढ़ लिख के स्थिति बहुत खराब है। कोई BA कर रहे हैं, कोई इंटर किए हैं, आइए कोई मजदूरी नहीं मिलता है। ऐसे कि दारा माटी मिलता है तो करता है, नहीं मिलता है तो नहीं करता है। हम लोग बहुत मजबूर है। ये सभी गरीब पिछड़े के जो बेटा बेटी होते हैं, जैसे ये बता रही हैं कि इनके जो भी लड़के हैं वो जो है एकदम बिल्कुल जो है इस समय बेरोजगार हैं। दूसरी बात है कि किसी तरह मजदूरी करके पढ़ाई तो हो जाता है, लेकिन बेटवा के लिए कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं मिलता है, जिससे गरीब जो है परिवार काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके जरिए ये लोग जो है सभी पे उम्मीदें जो है टिका कर अपना जो है उम्मीदें खो दिए हैं। और इस समय जो है माननीय ओम प्रकाश जी की ही एक विधायक के ऊपर जो है इन लोगों का काफी उम्मीदें टिका है, जिनके जो है साथ चलने के लिए आप लोग तैयार हैं। क्या नाम पड़ेगा? तो क्या आप बोल रही थी? 100 रुपया दे लिए। 100 रुपया दे मतलब जाने के लिए कि वहाँ आप लोग जाने के चंदा लगा के। चलिए आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? नाम बताइए। सुदामी। आपके लड़के हैं? क्या करते हैं? पढ़ लिख के घर बैठे लोग। पढ़ लिख के ये गरीब परिवार है, इनका बेटवा जो है सब लोग का गरीब का पढ़ लिख कर घर बैठते हैं, जिसके वजह से ये लोग करे तो क्या करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार जो है इनकी बात नहीं सुनती है। तो चंदा लगा के आप लोग कहीं जाएगी? अच्छा, चंदा लगा, कितना रुपया लगा रही हैं? 200। अरे गजब। ये गांव में ऐसा जो एक देखा जाए तो गरीबों के प्रति जिस हिसाब से जो है एक यूनिटी जो बन रहा है, जो एकता बन रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग गरीबी स्थिति को झेल कर उस गरीबी से निजात पाने के लिए एक साथ
हुए हैं। राम बनी हमारे बेटा 200 रुपये भाड़ा लग जाएगी। चलिए यहाँ के कुछ और भी है लोग जिनसे खास मैं जानकारी लूँगा। और ये गांव जो है बड़ा गांव, और इस बड़ा गांव के जो है खास और भी बुजुर्ग हैं। चलिए ये चाचा जी है, क्या नाम पड़ेगा आपका? अंतुराज। तो ये बताइए कि सभी महिलाएं बुजुर्ग जो भी हैं आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है कि ये जो छोटे बिरादरी में पढ़ लिख के जो बेटवा कोई रोजगार नहीं है, तो किस पर आप लोग का पूरा जो है एक उम्मीद है कि उनके जो है ऊपर आप लोग भरोसा रखते हैं? इसीलिए हम लोग एकजुट हुए हैं भरोसा के लिए। तो भरोसा आयल बा, भरोसा के हम उनका पूरा करेंगे। तो कहाँ किनके ऊपर भरोसा किए हैं? ओम प्रकाश जी पर। तो उनका सावधान यात्रा में आप लोग सभी लोग एक साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं? सब तैयार। यानी कि आप लोग का ये रीजन दिख रहा है कि उनके साथ चलने के लिए इसलिए तैयार है, शायद आपके जो है गरीबी और स्थिति को में सुधार देने के लिए, सुधार करने के लिए नेताजी पर ही आप लोग का एक विश्वास जगह है। हाँ, विश्वास। बाकी दूसरे पे विश्वास नहीं है। नहीं। अब तक इस गांव में कई तरह के जो है विधायकों से संपर्क हुआ होगा, लेकिन क्या वजह रही कि इस समय माननीय विधायक जो है ओम प्रकाश जी पर आप लोग का पूरा जो है भरोसा जगह है? पूरा जगह है। अब नया में काम हो रहा बा। अच्छा। ये लोग सब चले गए विश्वास दे के, और फिर इनकी पर विश्वास टिक गए बा। अच्छा। इन्हों के देखल जाए अगर होई यहाँ रंग में इन्हों पर कौन विश्वास है? अच्छा। चलिए आप ये सभी जो है इस बड़ा गांव के वो जो है ग्रामीण लोग हैं जो सभी ने एक साथ मिलकर चलने का काम किया। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस जन चौपाल में मुख्य जो है भूमिका जो लोगों को जागरूक करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे साथ उपस्थित थे रामदरस राजभर जी, जो युवा मंच के जो है ये एक पद से हैं और काफ़ी जो है इनके आवाज़, इनके बातों से हर गरीबों के लिए प्रति जो है ये आवाज़ उठाते रहे हैं और हमारे सामने मौजूद है। आपका जो है थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे समय, आप लोगों ने काफ़ी गाँव में जाकर जन चौपाल कार्यक्रम लगाकर लोगों के, गरीबों के हित के लिए क्या बातें, क्या उनको जानकारियाँ दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई पत्रकार बंधु। हम आज दोबारा जहुराबाद 377 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मंत्री माननीय भूतपूर्व ओम प्रकाश राजभर जी का, जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के। मैं उनकी पावन धरती पर एमएलए के जो एरिया है उस एरिया से मैं आप लोगों को, देश के नागरिकों को संदेश देना चाहता हूँ। सभी लोगों को, हमारे नेताजी की लड़ाई, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में यही सिस्टम, यही संविधान से संशोधन करवा करके हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले देश में ये संदेश जाए प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की धरती से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, किसी जाति धर्म का हो, सबसे पहले घरेलू बिजली 5 साल बिल वो हमेशा के लिए 5 साल के लिए माफ होनी चाहिए। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में है। ये हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं और वही लड़ाई हम लोग भी गांव-गांव, जन-जन तक हर जातियों लोगों को पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी विभाग में अगर परीक्षा नौकरी की होती है या नौकरी के विज्ञापन आता है तो भाई देखिए, शिक्षा तो 2 टाइप पढ़ाई लिखाई हो रही है आज़ादी से आज तक। वहीं गरीब का लड़का, हर जाति का, नीचे से ऊपर तक जितनी जातियां हैं, हर गरीबों के बेटे बेटी आज आज़ादी से आज तक का से कबूतर कौआ प्राइमरी से पढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। और अमीरों के बच्चे सूट बूट टाई प्राइमरी से हटा करके कॉन्वेंट से लेकर के ऊपर आईएएस तक जाते हैं कंप्यूटर पढ़ करके। अगर परीक्षा में डीएम की भर्ती हो, चाहे चपरासी की भर्ती हो, चाहे आईपीएस, किसी भी विभाग में भर्ती नौकरी निकलती है, उस नौकरी में अगर एक पेपर आता है, एक भाषा सब्जेक्ट, हर भाषाओं को बदल कर अंग्रेजी में अगर परीक्षा क्वेश्चन हल करने के लिए आता है, तो वही अंग्रेजी में क्वेश्चन जो हल करने के लिए आता है, तो वही अंग्रेजी को हल करने के लिए प्राइमरी में भी कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। हर जाति के गरीब के लड़का को कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, तो कंप्यूटर के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से वो परीक्षा पास कर लेगा, तो हर चपरासी से आईएएस तक के हर कुर्सी पर वो बैठ सकता है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समान शिक्षा, फ्री शिक्षा लागू करने का ऐलान है। इसी नाते ब्राह्मण, चमार, हिंदू, मुसलमान, हर गरीब जाति, माँ बाप, उनके परिवार, उनके बच्चे बच्ची को सावधान करने के लिए सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर 2022 से लेकर के 27 अक्टूबर को 2022 को पटना बिहार राज्य में गांधी जी के मैदान में
वहाँ हमारा समापन होगा। हर जाति ग्रामीण से लेकर के शहरी तक, ब्राह्मण चमार तक, हिंदू मुसलमान तक, अगर एक कट्ठा जमीन नहीं है तो उनके बच्चे बच्ची को पढ़ाने के लिए चाहे कोचिंग सेंटर हो खुलवाना पड़े, चाहे 1 से में स्कूल फ्री करवाना पड़े, हमारे नेताजी का यही लड़ाई है कि समान शिक्षा फ्री शिक्षा लागू हो जाए। भारतीय समाज पार्टी तो इस समय जो है हर गांव में जो भी जन चौपाल का कार्यक्रम किया जा रहा है तो काफी लोगों को कम ही बताया जा रहा है, लेकिन सभी लोग आज के समय में जागरूक हो गए हैं। इस पर आप लोग का क्या विचार है? हर समाज में बच्चे बच्ची, हर गरीब के परिवार के बच्चे बच्ची, कोई कितनों गरीब है तो हाई स्कूल इंटर किसी जाति का हो करवा लिया है। तो हमारे नेताजी चाहते हैं देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी महान नेता भाई श्री मुर्मू जी को हम लोग ज्ञापन देंगे 20 अक्टूबर को भदेसर में 2022 को यही जहुराबाद की धरती से हम चाहेंगे शिक्षा पर बात विज्ञापन दिया जाएगा, समान शिक्षा फ्री शिक्षा होगा ताकि हर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक की कुर्सी पर जाने के लिए। देखिए आपके इस ग्राम सभा आज बड़ा गांव में बिंद कुहार लोहार भर हर जाति धर्म के लोग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे नौजवान भाई हैं, युवा साथी हैं, सब लोगों ने अपना अपना 1-1 रुपया लगा करके 1 रुपये से लेकर 200 रुपया 250 रुपया लगाकर 5500 रुपया लगा करके आज इसी छोटा सा पूर्वा ग्राम सभा में 2800 रुपये लगा करके देखो कम से कम 3 गाड़ी लेकर के ये लोग, 2 गाड़ी में महिलाएं, 1 गाड़ी में मर्द जो जिम्मेदार पुरुष हैं, नौजवान का हुजूम चलेगा। उस दिन देखना उत्तर प्रदेश की धरती से देश में मजमा चलेगा। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अति दलित पिछड़ा का सर्व समाज के बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, बच्ची के लिए शिक्षा फ्री हो जाए, कोटा नौकरी का बन जाए ताकि हमको कोई कष्ट ना हो हमारे गरीबों को। क्या लगता है कि आपकी इस वाणी से ये नहीं लगता है कि माननीय ओम प्रकाश जी ही बोल रहे हैं या फिर रामदरस जी है? क्योंकि आपका जो नाम जो रामदरस राजभर है, लेकिन कहीं नहीं जो है आपकी आवाज जो है एक माननीय ओम प्रकाश राजभर की आवाज जैसी है और उस तरह की एक बुलंदियां जो है जिस तरह गांव में छाई है उसका नतीजा यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भदेसर में एक इतिहास रचने का काम होने वाला है। भाई देखिए, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये देश की गरीब जनता को, जहुराबाद की जनता को धन्यवाद देते हैं कि अमृत रूपी विकास रूपी 1-1 वोट दे करके अपने बच्चे बच्ची के विकास के लिए नेताजी को दोबारा अगर सदन में पहुंचाए हैं। तो नेताजी का आशीर्वाद ओम प्रकाश राजभर जी का बोल रहा है, ये रामदास राजभर नहीं बोल रहे हैं। हम ये टोटल ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद और पंच परमेश्वर की शक्ति बोल रही है और व्यक्तिगत मेरे राजभर समाजों की शक्ति बोल रही है मेरे साथ। मैं भाई अपने नेता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमस्ते कोट कोट प्रणाम करता हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। और जो मैं कुछ हूँ, अगर जो मेरे अंदर कुवत है तो ये ओम प्रकाश राजभर जी और मेरे समाज को पहले और हर जाति समाज का गरीबों का आशीर्वाद है। और मैं इसे आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर नेता कोई पैदा है दरिया रूपी नदी के और गरीबों के हर जाति के बेटा बेटी के विकास रूपी पानी निकालने के लिए दिल्ली रूपी समुद्र में से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रूपी रस्सी से 18 जाति के लोगों को हम लोग जनगणना कराकर ओबीसी को, नेताजी यही चाहते हैं कि हर जाति का 340 धारा अम्बेडकर जी का लागू हो जाए। और 20 अक्टूबर को यही विज्ञापन जाए 2022 को भदेसर जहुराबाद से कि ताकि हर गरीब के बच्चे बच्ची को पढ़ाई लिखाई और नौकरी प्रावधान रोजगार रूपी सरकारी नौकरी का एक कानून बन जाए और 340 धारा अम्बेडकर को ला करके हम लोग उसको जाति जनगणना कराना चाहते हैं हमारे नेताजी। यही हम उनके साथ दे रहे हैं और प्रयासरत हैं रात दिन गांव-गांव जा करके वो जहुराबाद की धरती पर हम दोबारा आए हैं। हम लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हुए हम नेताजी से जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी, सर समाज जिंदाबाद। भाई मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसी सुभाषपा पार्टी के जो है हमारे साथ मौजूद है शिव कुमार जी और काफ़ी जो है ये शिव कुमार जी का इनका प्रयास रहा हर गांव में इस क्षेत्र में आप लोगों ने किस तरह से जो है एक मुहिम चलाए हैं कि जो ग्रामीण इलाके में एक लोगों के अंदर काफी उत्सुकता बढ़ रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज ही सब लोग 1-1.5 महीने से लगातार विधानसभा जहुराबाद में चल के हर ग्राम सभा में जन चौपाल लगा के हर गाँव में माताएं बहने नौजवान साथियों सब लोग नेताजी के हाथों को मजबूत करने के लिए 100, 200, 500 रुपये चंदा लगाकर हम लोग अब तक 60 गाड़ियां चंदा से कराए हैं। सब हर गांव में जिस गांव में हम लोग गए हैं नेताजी की लड़ाई को देखते हुए सब ग्रामीणों ने कोई 500, कोई 1000, 200, 500 रुपया देकर सब लोग सावधान यात्रा को सफल बनाने के लिए लाबंद हैं।
तो क्या लगता है कि इस जहुराबाद के सभी जो है ग्रामवासी जिस भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उस 20 अक्टूबर का दिन जो है देखा जाए तो खास तौर से एक ऐसा कारवा जो है होगा जो रोड पे सभी ग्रामवासी नजर आएंगे। जैसे इससे पहले विधानसभा मऊ में हल्दरपुर में जो रैली वो 19वां स्थापना दिवस मनाया गया था, उससे बढ़ चढ़कर इस भदेसर में 20 अक्टूबर को उससे बढ़ चढ़ हल्दरपुर रैली के बढ़ चढ़कर यहाँ रैली होने वाली है। और 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में पार्टी का 20वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा कि जो कि आज तक ले कोई पार्टी, भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, आज तक ले कोई पार्टी 1 महीने का सावधान यात्रा चाहे कोई भी पद यात्रा हो नहीं कि आज नेताजी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं 1 महीना सावधान यात्रा निकालकर। ये एक जोश जुनून और एक धारा में जो है जिस तरह से जुड़े हुए सभी जो है ग्रामवासी जहुराबाद विधान क्षेत्र के सभी जो है लोग एक साथ जिस तरह से भदेसर में उपस्थित होने के पूरा तैयारियां में लग गए हैं, कहीं ना कहीं इस जो है धरती पर इस जो है इस जहुराबाद के अंतर्गत एक नया जो है कारवा दिख रहा है। आज जहुराबाद विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकों के चलते, आज जहुराबाद के सभी सम्मानित नागरिकों के चलते आज देश प्रदेश पूरा दुनिया जहुराबाद की धरती को सलाम कर रही है कि धन्य हो जहुराबाद के लोगों ने, आप लोग ऐसा विधायक मंत्री पैदा किया कि आज तक जहुराबाद विधानसभा का कोई जानता ही नहीं था। आज पूरा देश में, पूरा देश विदेशों में विधानसभा जहुराबाद की चर्चा हो रही है कि एकलौता ओम प्रकाश राजभर जो नेता है कि सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस विधान क्षेत्र के उन सभी कर्मठ सुभाषपा के अध्यक्ष और सभी जो है इस पार्टी से जुड़े वो नेता की जो है पूरी जो एक पूरा मुहिम है उनका जो है पूरा योगदान बना है, कहीं ना कहीं उनका नतीजा है। मैं भाई राष्ट्रीय सचिव युवा मंच के रामदास राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आजमगढ़ के रहने वाला हूं। 403 विधायक में एकलौता नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी से सब पूरी जनता हर जाति की यही आस लगाई है कि मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, सियासत ये नेता पार कर सकते हैं। 76 साल से आज तक कोई नेता अगर पैदा है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो राजभर की मां ने दूध पिलाकर इनको पैदा किया है। नेताजी चाहते हैं कि इतिहास हो जाए, नेताजी चाहते हैं कि इतिहास हो जाए हिंदुस्तान में। अगर एक भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हुए तो दूसरा भर की माँ के कोख से पैदा ओम प्रकाश राजभर जी पैदा हुए। और मैं चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु साथियों, ये देश में जनता तक, जन जन तक पहुँचाओ। एक गरीब जहुराबाद की धरती नहीं, मैं अभी बगल में गया था, अभी 1 तारीख को संत कबीर नगर में लगातार मैं 12 दिन लगा था। भाई हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। जब मैं वहां खड़ा हुआ नेताजी के आशीर्वाद से तो लोग कहें कि हमारी टीम को अधूरा दिखा रहे थे, लेकिन हमने 10-12 दिन लगभग लग करके हर जाति धर्मों को जुटाया। कम से कम 4000 कुर्सियां संत कबीर नगर में लगी थी, खलीलाबाद में, धनघटा विधानसभा में। नेताजी ने गरीब जनता का खाली टेस्ट लिए। गरीब जनता जी लोगों ने 15 मिनट में रुपया से नेताजी को 2 गुना जोख दिया। काफी दिखा दिया विरोधियों को कि ओम प्रकाश राजभर ये अम्बेडकर पैदा हुए हैं। अगर ये नेताजी इतना बड़ा परिश्रम कर सकते हैं तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कासिमाबाद, हम राष्ट्रीय सचिव युवा मंच के रामदास राजभर, हम लोग कितना काम कर रहे कि कम ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि नेताजी हर जातीय धर्मों के लड़ाई बच्चे बच्ची माँ बाप का मुंह उजियार कर दें। यही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मेन सोच है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सभी लोगों के नज़र में यह है कि एक जहुराबाद विधान क्षेत्र में काफ़ी गरीब जो है वर्ग के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक भविष्य में आने वाला जो है उनके लिए विकास का जो है एक धारा बहने का उम्मीद जताया जाए। देखिए भाई, भविष्य तो अभी सामने खड़ा है और भविष्य से पहले हमारे नेताजी की जितनी निधि है, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे रोड हो, चाहे सौर ऊर्जा लाइट हो, चाहे बिटिया का शादी का पैसा हो, चाहे गरीबों के सम्मान पर थाने पे FIR लिखाना हो, इसके लिए हम लोग कानून सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी बनवाना चाहते हैं। सावधान रथ यात्रा के तहत ये गरीबों की बात गरीबों से कह करके हम लोग नेताजी की बात, पार्टी की बात, मिशन को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी जाति के लोगों को कह करके, सुन करके, ये लोग गरीब अपना तन मन धन से आपको सामने है। इसी छोटे से पूर्वा में ग्राम सभा के कुछ लोगों में 2800 रुपया लगा करके 100-200 रुपये आप देख ही रहे हैं जी। अगर गरीब अपना तन मन धन से रुपया लगाकर खून पसीना अपने बेटा बेटी को भविष्य को देख करके अगर तैयार है, तो मैं इतना आपसे आशा आपके माध्यम से बताना चाहता हूं देश के लोगों को कि जहुराबाद की धरती पर एक गरीबों का रोड, एक नाली, एक खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सौर ऊर्जा लाइट, बिटिया की शादी का पैसा रुपया नहीं है इनके पास,
चाहे जो यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उसमें पैसा नहीं है तो ओम प्रकाश राजभर 403 विधायक में है। देश को दिखा देंगे संशोधन करवा के संविधान से, कि विरोधियों को दिखा देंगे कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कानून बनाया जाएगा। 20 अक्टूबर भदेसर में यही नेताजी सावधान रथ यात्रा का लेकर के हुजूम आएंगे। एक गरीब देखो दिन देखना 20 अक्टूबर को 10 बजे यहाँ कैसे इनका सम्मान नेताजी का करता है, ढोल नगारे और गाना बजाना के साथ। कहीं पिछले जो है चुनाव के जरिए इस वर्तमान में सावधान यात्रा पर जिस तरह से ग्रामीणों ने एक चंदा लगाकर सावधान यात्रा को सफल बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं, तो इसको देखते हुए नेताजी का कहीं ना कहीं दोगुना जो है एक एनर्जी जाहिर होती है। नेताजी का साहस तो बहुत पहले से था। मैं बताया ना संत कबीर नगर धनघटा में, संत कबीर नगर जिले धनघटा में नेताजी ने अपने जहां उनको शंका हो गई वहां उन्होंने एक टेस्ट ले लिए गरीब जनता से आशीर्वाद के रूप में। नेताजी ने कहा खाली मुझको गरीब 1-1 रुपया दे दो, तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। मेरे गाड़ी में तेल नहीं है। 15 मिनट में मैं पत्रकार बंधु आपसे बताना चाहता हूं कि नेताजी को 3 गुना रुपया वहीं जोक करके जनता ने साबित कर दिया कि आज 20 साल पहले जैसे ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे हम जनता, आज भी हम आपके साथ रहेंगे, अनंत रहेंगे। वैसे जहुराबाद की भी धरती पर कुल जाति राजभर सहित यहाँ 20 अक्टूबर को 2022 को भदेसर में वही दिखाएगा कि हम आपके साथ कैसे हैं मजबूती से। भाई मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रामीण लोगों के इलाके के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आखिरी बात के साथ, मैं सोचता हूं कोहान लोहार बिन मल्ला चौहान SC ST बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों ना हो, अगर वो गरीब है, वो अधेरे घर में रहता टहलता है, तो उसके गली में सौर ऊर्जा लाइट लगनी चाहिए जो लखनऊ से पास है, नेताजी के निधि में है। उसके गरीब के नाली का पानी नहीं निकलने देते हैं तो कानून का सहारा लेकर के कुछ अराजक तत्वों को हटा करके कानून का मुकदमा लिखवा करके गरीबों का नाली हमेशा के लिए खोल दिया जाए। और उनके गरीब के रास्ते को अगर पतला रास्ता है तो जमीन को शेयर करा के नपवा करके फालतू जमीनें निकाल कर उन गरीबों के बेटा बेटी को जो 100 सौगात होता है या जो सम्मान होता है, शादी विवाह होता है, तो उनकी गेट पे गाड़ी पहुंच जाए 4 चक्का, ताकि उनका रास्ता चौड़ा कराने में हमको मदद मिल जाए गरीबों के साथ। यही हमारी सोच है। हम अभी तो भविष्य आगे है, हम उसके आगे से भविष्य को लेकर के बैठे हैं। हमारे नेताजी जो बजट आया है उसी को हम बताते भी चल रहे हैं, वो करवाते भी चल रहे हैं, गरीब को चलाते भी चल रहे हैं सावधान रथ यात्रा में। जय सुहेलदेव, सर समाज जिंदाबाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद, सावधान रथ यात्रा जिंदाबाद। चलिए इसी बात के साथ भी न्यूज इंडिया का सभी नमस्कार।